जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं मंदिर पे आया हूँ और आप सब भक्तों को कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, जिस माँ की आराधना आप लोग कर रहे हैं ना, वो माँ और जिसने आपको पैदा किया वो माँ माँ होती है, दोनों एक समान होते हैं। आज सबसे विडंबना की बात ये है कि मंदिरों में बैठी माँ का दर्शन करने के लिए तो लोग तड़प रहे हैं, बड़ी ही श्रद्धा से दर्शन करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि मुझे जिसने पैदा किया, जिसको हमने लात मारा पेट में, जिसको हमने लात मारा बाहर आने के बाद और बड़े होने के बाद भी मैं उसको लात मार रहा हूँ, लेकिन बड़ी ही शालीनता के साथ हो, बड़ी ही विनम्रता के साथ रो रही है वो, लेकिन मुझे कुछ नहीं कह रही है। और वो भी एक माँ है जो पुत्र के सारे लात को सहती है। गर्भ में भी लात मारता था बच्चा, उसको उसकी पीड़ा उसने सहा, और गर्भ से बाहर आने के बाद भी लात मारा, बड़ा हुआ तो भी लात मारने लगा। इतनी गंभीर माँ होती है। उस माँ का हम दर्शन करने आते हैं, तो यहाँ दर्शन करने के बाद हमारी विचारधारा तो बिल्कुल शुद्ध हो जानी चाहिए, लेकिन विचारधारा दर्शन से भी अगर शुद्ध ना हो तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं जो है संस्कारों में कमी हुई है। देखिए, गुरु से ज्ञान लेना चाहिए और पिता से संघर्ष सीखना चाहिए और माता से संस्कार लेना चाहिए। जो पुत्र अपनी माता से संस्कार नहीं लिया है उसका जीवन व्यर्थ समझिए, बेकार समझिए। इसलिए संस्कार जो है माता से लीजिए और ज्ञान गुरु से लीजिए, संघर्ष पिता से सीख लीजिए। बाकी सब आपको दुनिया वाले सिखा देंगे। जो विद्या आपको नहीं आती वो भी विद्या दुनिया वाले सिखा देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वो माता जिसने आपको पैदा किया, आपके लात को सहा, उस माता का सम्मान कीजिए। वो माता रोने ना पाए। कहीं अगर उसने रो दिया तो इस मंदिर में बैठी माता आपको डांट करके भगा देगी। तो आपकी मानसिकता शुद्ध होनी चाहिए, विचार आपके शुद्ध हों, माता पिता की सेवा हो। कथा भागवत सत्संग का यही अर्थ है। कथा भागवत सत्संग में अगर बैठिए तो यही बात आपको संत बताएंगे, साधु संत महात्मा सब बताएंगे। तो संसार में अगर बचना है, संसार की पीड़ा से यदि आपको बचना है, तो आप बड़ों का सम्मान कीजिए और माता पिता का आदर कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।